हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज के सेशन में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस। बच्चों जो भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है, इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो भी हमारे पास इंटरफेसियल एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, एंड जो भी हमारे पास एजेस होते हैं ए बी एन सी, इनका जो इंटर रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई नीट के अंदर लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, तो कई बार याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एकदम सिंपल इजी एक ट्रिक देने वाला हूँ। इस ट्रिक को तुम यूज़ करते हुए तुम इजीली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड अल्फा बीटा गेमा एबीसी के सारे रिलेशन तुम इजी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे ये पहला वीडियो होगा जिसमें मैं ऐसा ट्रिक तुम्हें और कोई नहीं सिखाया होगा, ठीक है। तो चलो सीखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखो क्रिस्टल सिस्टम पे जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास यूनिट सेल होते हैं उन सारे यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आ सकता है। तो मेरे पास देखो 2D के अंदर ये मेरे पास डॉट्स हैं, इन सभी डॉट्स को इस टाइप से मिलाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बी हो जाएगा, एंड ए और बीच का जो एंगल है बच्चों वो हो जाएगा अल्फा, राइट। तो ए बी दो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स एजेस हो जाएंगे, एंड अल्फा जो हो जाएगा बच्चों एंगल हो जाएगा। टोटल हम देखेंगे यहाँ पे, टोटल मेरे पास 3 पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 2D यूनिट सेल। बच्चों 2D में बेसिकली यूनिट सेल पॉसिबल भी नहीं होते हैं, बिकॉज जो भी हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, जो भी सॉलिड बॉडी होता है वो बेसिकली 3D के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन बात करेंगे 3D में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 3D की बात करते हैं। 3D में देखो हमारे पास इस टाइप से ये एज ए हो गया, ये वाला एज बी हो गया, एंड थर्ड दो एज आउटसाइड प्लेन चला जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास सी। तो ए बी एन सी। एंगल की बात करें तो ए के अपोजिट में अल्फा एंगल, बी के अपोजिट में बच्चों बीटा एंगल, एन सी के अपोजिट में बच्चों गामा एंगल। तो टोटल हमारे पास अल्फा बीटा बीटा गेमा, टोटल 3 एंगल्स, एंड ए बी एन सी 3 एजेस। टोटल कितने हो गए? 3 + 3 6, राइट। सो 6 पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन 3D यूनिट सेल। क्लियर। चलो आगे अपन मूव करते हैं। देखो यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का एकदम सिंपल सा बेहतरीन सा टॉपिक सिखाने वाला हूँ, बेहतरीन सा एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाने वाला हूँ बच्चों। चलो तो देखो शुरू करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का सिंपल सा वे है, देखो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि CT ओम HRT। CT ओम HRT पहला ट्रिक नंबर 1 है, डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। CT ओम HRT, CT ओम HRT। इसके नीचे यहाँ पे इस टाइप से 3 2 4 2 1 1 1। ओके, सो CT ओम HRT टोटल 7 एंड 3 2 4 2 1 1 1 टोटल ऐड करोगे तो 14। ये जो मेरे पास इस टाइप से 3 2 4 2 1 1 1 है, इसी को बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। टोटल कितने हो गए? 14, एंड सिस्टम कितने हो गए? टोटल 7। चलो याद करने का तरीका नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे पहले बता दिया, डायरेक्ट याद कर लो CT ओम HRT। सेकेंड जो तरीका है बच्चों याद करने का, उसके लिए हमारे पास एक पर्सन है रोहित त्रिवेदी। तो रोहित त्रिवेदी जो है उसका एक हाउस है, उसका एक घर है, उस घर के अंदर वो रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं उस घर का नाम है CTO। क्या नाम है बच्चों? CTO। तो CTO में है इस टाइप से, एंड रोहित त्रिवेदी। तो सेकंड तरीका है CTO में है रोहित त्रिवेदी। जो थर्ड तरीका है वो याद करने का वो है इस टाइप से है कुछ, CT ओम को मारता है रोहित त्रिवेदी। इस टाइप से इसको याद कर सकते हो। CT ओम को मारता है जो मैंने वर्ड इसमें ज्वाइन करने के लिए लगा रखा है। तो CT ओम को मारता है रोहित त्रिवेदी, इस टाइप से याद कर सकते हो। जो तुम्हें इजी लगे, मुझे सबसे बेहतरीन तरीका ये लग रहा है कि CTO में है रोहित त्रिवेदी, इस टाइप से याद कर सकते हो। CTO में है रोहित त्रिवेदी, ठीक है। वर्ड के वर्ड भी याद हो जाएंगे, सेंटेंस भी याद हो जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों। यहाँ पे यूनिट सेल की बात करें, तुमको यूनिट सेल के बारे में आइडिया होगा पहले से ही, ठीक है। नहीं आइडिया तो समझ लो। यूनिट सेल हमारे पास टोटल हमारे पास बच्चों 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, ओके। 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। फर्स्ट सिंपल, जिसको अपन कई बार प्रिमिटिव भी बोल देते हैं। सेकेंड जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। थर्ड जो है वो है फेस सेंटर्ड है, एंड फोर्थ जो है वो एंड सेंटर है। सिंपल जो होता है प्रिमिटिव के अंदर एटम सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पे सिंगल एटम आ जाएगा।
बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं प्लस बॉडी के सेंटर में एटम्स होते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे 2। फेस सेंटर के अंदर सारे कॉर्नर्स पे प्लस सारे फेस सेंटर्स पे, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 आ जाएंगे। एंड एंड सेंटर के ऊपर बच्चों यहाँ पे टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे एंड 2 अपोजिट फेस सेंटर्स पे, राइट। तो इस टाइप से तुम सारे यूनिट सेल याद कर सकते हो, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, एंड ये मेरे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम। चलो आगे मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को कंबाइन करता हूँ, यूनिट सेल को कंबाइन करता हूँ और अल्फा बीटा गेमा एंड ए बी सी के अंदर अपन यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे। तो देखो कोडवर्ड याद रहेगा सभी को, इसी को यूज करते हुए CTO में है रोहित त्रिवेदी 324211। बच्चों ये जो ट्रिक है ये यूट्यूब पे पहला ट्रिक होगा, इस टाइप का ट्रिक किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, ठीक है। ट्रिक और भी मिल जाएंगे तुम्हें, बट मैंने जैसा ट्रिक बताया हुआ है ऐसा ट्रिक तुम्हें अभी तक नहीं मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब इन सबके फुल फॉर्म लिखते हैं। देखो C का मीनिंग होता है क्यूबिक, C का मीनिंग है क्यूबिक, जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट सेल है। सेकेंड जो है वो है टेट्रागोनल एंड थर्ड जो है वो है ऑर्थोरोम्बिक एंड जो फोर्थ है वो है मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल जो है इसका जो सेकंड नेम है वो है ट्राइगोनल। सारे ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ कैसे याद करने हैं, देखो। एंड लास्ट है बच्चों वो है ट्राइक्लिनिक। ओके, तो टोटल हमारे पास बच्चों यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो का, वो आता है कि यहाँ पे इंटरफेसियल एंगल्स एंड अल्फा बीटा गेमा में रिलेशन कैसे याद करना। तो देखो उस रिलेशन पे तुम्हें पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस टाइप से 3 के फॉर्म में डिवाइड कर दो, राइट। 3 के फॉर्म में इस टाइप से डिवाइड कर दो, 3 के पार्ट में डिवाइड कर दो। तो CTO एक तरफ चला गया, देखो CTO एक तरफ चला गया, देन फिर MHR ये भी एक तरफ चला गया, तो 3 + 3 6 हो गए। एंड ट्राइक्लिनिक को मैं पूरा सेपरेट कर दिया। तो ट्राइक्लिनिक जो है बच्चों ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास जो अल्फा, पहले अपन एजेस ले लेते हैं, राइट। तो अल्फा बीटा एंड गेमा ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ABC की बात करें, यहाँ पे ABC की बात करें तो ये भी सारा का सारा अनइक्वल होता है। तो A इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है बच्चों, बहुत ही इजी है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है ये, ठीक है। सारे एजेस कैसे हैं, अनइक्वल है, एंड सारे एंगल्स भी अनइक्वल है, 90 के इक्वल नहीं है। तो ये बच्चों ये हमारे पास मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा ये, मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो होगा वो होगा ट्राइक्लिनिक। चलो 3 के पार्ट में डिवाइड कर देना है, देखो इस टाइप से 3 के पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ। ये वाला तो ट्राइक्लिनिक तो बच्चों इजीली याद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्राइक्लिनिक के अंदर। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इस टाइप से। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिक के अंदर। तो क्यूबिक में सबको पता ही है कि सारे एजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड जो सारे एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गेमा सारे के सारे 90 डिग्री। क्यूबिक सिस्टम सबको आइडिया होगा क्यूबिक के बारे में, सारे एजेस इक्वल होंगे एंड एंगल सारा 90 होगा। चलो अब क्यूबिक सिस्टम में नेक्स्ट है टेट्रागोनल। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो इन थ्री के लिए बच्चों सारा का सारा इक्वल रखना है, मीन्स इंटरफेसियल एंगल जो होगा वो सारे के सारे इक्वल होंगे। टेट्रागोनल के लिए भी इक्वल होगा एंड ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी इक्वल होगा। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है बच्चों, तुम्हारे पास इसका शेप तुम्हें डिफाइन करना होता है, तुम मैच बॉक्स ले लो। सिंपल तो जो मैच बॉक्स आता है, माचिस की डिब्बी जो होती है, उसका अंदर क्या होता है बताओ, सारा एंगल 90 होता है, बट सारा एजेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। चलो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल कर दिया मैंने, अब एक को कट कर दो, मीन्स A इज इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C। और इस वाले कंडीशन में तीनों को कट आउट कर दो, ये सारे के सारे सेम। इसको मैंने पहले C को कट किया, C अनइक्वल है, फिर A B C तीनों अनइक्वल है। क्लियर। चलो आगे अपन देखते हैं यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक पे कैसे जाना है। तो सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना है,
सेम स्ट्रक्चर रिपीट करना है। देखो ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक पे सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा, मतलब जो एजेस का रिलेशनशिप है वो सेम रहेगा। टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल का भी एजेस रिलेशन सेम रहेगा। एंड क्यूबिक सिस्टम बच्चों, क्यूबिक सिस्टम एंड रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक का सेम रहेगा। चलो मोनोक्लिनिक बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बड़ा सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। एंड हेक्सागोनल के अंदर ये वाला सेम A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। एंड रोम्बोहेड्रल के अंदर इक्वल हो जाएगा, मीन्स A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब देखो क्यूबिक सिस्टम है बच्चों, क्यूबिक सिस्टम एंड यहाँ पे जो हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है एंड जो रोम्बोहेड्रल है या फिर ट्राइगोनल है, इन दोनों की बात करें, सिंपल समझ लो तुम्हारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब पड़ा हुआ है, उस क्यूब को तुमने हल्का सा प्रेस कर दिया। तो बच्चों जब क्यूब को प्रेस करोगे ना तो क्या होगा, देखो कि उसके एजेस तो सेम रहेंगे, एजेस सेम रहेंगे, बट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सारा चेंज हो जाएगा, राइट। तो देखो क्यूब से इसको रिलेट कर दो बस कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू मीन्स अल्फा बीटा गामा सारा इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्यूब को प्रेस कर दिया ना, तो एजेस तो सारे इक्वल होंगे बट एंगल सारे चेंज हो जाएंगे, 90 के इक्वल नहीं रहेगा। हेक्सागोनल सबको आइडिया होगा ही, नॉर्मली बताओ हेक्सागोनल में क्या होता है कि A इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा की बात करें तो अल्फा बीटा 90 होता है एंड गामा जो होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फा बीटा 90 डिग्री एंड जो गेमा होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। मोनोक्लिनिक की बात करें तो देखो अल्फा एंड गामा को 90 रखना है, ठीक है, एंड बीटा को नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बीटा को नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चलो एक बार फटाफट से बच्चों यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान से समझ लेना वापस। चलो समझ लो, देखो पहले याद रखना CTO में है रोहित त्रिवेदी, इस टाइप से टोटल यहाँ से 3 के पोर्शन में डिवाइड कर देना है। CTO एक तरफ, MHR एक तरफ। ट्राइक्लिनिक कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं होने वाला है, सारे एंगल्स भी डिफरेंट है एंड सारे एजेस भी डिफरेंट है, ठीक है। चलो क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो जाएगा सेम। तो क्यूब से टेट्रागोनल पे मूव करेगा तो C को कट आउट कर दो, एंगल सारा का सारा सेम रखना है। फिर यहाँ पे इसको भी अनइक्वल कर दिया हमने, फिर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट किया, इस वाले को यहाँ पे रिपीट किया। और क्यूब से बच्चों क्यूब और रोम्बोहेड्रल, याद रखो कि जो भी हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में मेरे पास सारे एजेस सेम होंगे बट एंगल सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मोनोक्लिनिक में एंगल याद करना हो तो अल्फा एंड गामा जो है बच्चों वो है 90 के इक्वल बट बीटा जो है नॉट इक्वल टू 90 है। और अपन हेक्सागोनल ड्रॉ करते ही है, हेक्सागोनल में क्या होता है कि A और B सेम होता है, तो अल्फा बीटा क्या रहेगा 90 रहेगा बट गामा जो होगा वो हो जाएगा 120। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, ये भी तुमको याद हो गया, ये भी याद हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस। तो 14 ब्रेविस लैटिस कैसे याद करना है, मैंने भी कोडवर्ड सिखाया था, 3 2 4 2 1 क्यों 3 2 4 2 1 3 2 4 2 1 ये हमारे पास ये कोडवर्ड है। चलो अब देखते हैं हमारे पास टोटल यूनिट सेल कितने हैं, बोलो। टोटल यूनिट सेल 4 यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या आ जाएगा, बोलो, सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो जो भी क्यूबिक सिस्टम है उसमें पॉसिबल वेरिएशंस कितने हो सकते हैं बताओ, तो 3 पॉसिबल वेरिएशंस है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। 2 के अंदर बोलो क्या आ जाएगा, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। 4 में बच्चों सारे के सारे आ जाएंगे, सिंपल आ जाएगा, बॉडी सेंटर आ जाएगा, फेस सेंटर आ जाएगा, एंड सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो कि जो भी हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक होता है बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक जो है ना वो ध्यान रखो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशंस पॉसिबल हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल कौन सा किसमें होता है, तो मेरे पास ऑर्थोरोम्बिक है, टोटल 4 है। चलो 2 में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिया, बॉडी सेंटर ले लिया, इस वाले में इसमें क्या एंड सेंटर ले लो, तो सिंपल एंड सेंटर। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, सिंपल होता है एंड सेंटर होता है। सिंपल की जगह बच्चों यहाँ पे हम प्रिमिटिव भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट वाले में बोलो सिंपल एंड सिंपल, ठीक है। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यूबिक, एंड मैक्सिमम यूनिट सेल वाला कौन सा सिस्टम होगा, तो उसको अपन बोलेंगे
ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मतलब सिंपल सा मैच बॉक्स, ठीक है। मैच बॉक्स जो होता है उसमें क्या होता है कि सारे एजेस डिफरेंट होते हैं एंड एंगल सारे का सारे 90 के इक्वल होते हैं। चलो, तो इस टाइप से बच्चों याद कर सकते हो। अब अपन सॉल्व करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास जेईई और नीट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। चलो, ये देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो इस टाइप से याद कर सकते हो। मैंने बताया था कि 3 के पार्ट में डिवाइड कर देना इस टाइप से, ठीक है। 3 में डिवाइड कर देना, CTO हो जाएगा, नीचे ट्राइक्लिनिक आ जाएगा, इस टाइप से डिवाइड करके, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे रिपीट कर दो, ठीक है। ये वाला पार्ट ही रिपीट होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये पार्ट ही रिपीट होगा। तो इसको यहाँ पे रिपीट कर दो, इसको यहाँ रिपीट कर दो, और इस वाले को यहाँ पे रिपीट कर दो, ठीक है। एंगल इस टाइप से याद कर सकते हो, ये तो सारे इक्वल वाले एंगल है। तो देखो A इज इक्वल टू बी एंड A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये जो है ना, ये तो ट्राइक्लिनिक में तो होता ही है, इसके अलावा दो ही में पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्थोरोम्बिक में होता है, एक मोनोक्लिनिक में होता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक सिखा दिया है बच्चों, याद कर सकते हो। ये भी पार्शियल वेरिएशन मैंने सिखा दिया, 3 2 4 2 1 1 1। चलो क्वेश्चन के पार्ट में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बच्चों जेईई मेंस 21 में आया हुआ है। 2.5 B3 है और ये सारे एजेस डिफरेंट है, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एंड एंगल की बात करें बच्चों तो अल्फा एंड गामा कैसा है, 90 है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो अभी अपन ने मैंने सिखाया था कि ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें एंगल सारे 90 होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक कट हो गया, ठीक है। और अनइक्वल वाला मैंने बताया था, अनइक्वल केवल दो में ही होता है, एक तो ट्राइक्लिनिक है, ठीक है, बट ट्राइक्लिनिक में एंगल भी देखो यहाँ सेम दे रखा है, कैंसिल आउट हो गया। तो एजेस यदि अनइक्वल की बात करें तो दो ही है हमारे पास, ठीक है, मतलब वैसे तो 3 है, ट्राइक्लिनिक भी साथ में है, पर ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, तो बच्चों ऑप्शन एक ही बचता है, मोनोक्लिनिक, ठीक है। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुमको क्या करना है, सिंपल इस टाइप से CT ओम HRT इस टाइप से बना लेना है, राइट। और 3 के पार्ट में इस टाइप से डिवाइड कर देना है। देखो यहाँ पे भी सारे वेरिएशन यहीं पे याद कर सकते हो इस टाइप से। देखो ऑर्थो में मोनोक्लिनिक रिपीट है, टेट्रागोनल में हेक्सागोनल रिपीट है, क्यूबिक में ट्राइगोनल रिपीट है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लेके चलना है, फिर एक कट करना है, फिर एक कट करना है, इस टाइप से इसको याद कर सकते हो। आगे मूव करते हैं बच्चों। देखो विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एजेस एंड ऑल एक्सियल एंगल्स आर डिफरेंट। तो सिंपल एकदम, एंगल सारे नॉट इक्वल टू 90 है एंड एजेस भी नॉट इक्वल टू इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। ये भी जेईई में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है, देखो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड आउट ऑफ द 14 ब्रेविस लैटिस। तो मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया था कि बोलो CT ओम HRT, बोलो 3 2 4 2 1 1 1, ठीक है। तुमको बोला कि टोटल कितने, टोटल 14 होते हैं, उसमें से पूछ रहा है कि बॉडी सेंटर वाले कितने होते हैं। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर, इसमें क्या आएगा बताओ, सिंपल बॉडी सेंटर, इसमें भी क्या आ जाएगा, सिंपल बॉडी सेंटर, इस वाले में क्या आ जाएगा, सिंपल एंड सेंटर, और सब में सिंपल सिंपल सिंपल। तो देखो बॉडी सेंटर वाला कितना है बताओ, एक तो ये बॉडी सेंटर आ जाएगा, एक यहाँ बॉडी सेंटर आ जाएगा, और एक बच्चों यहाँ बॉडी सेंटर आ जाएगा। तो 3 में बॉडी सेंटर होता है इस टाइप से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। देख रहे हो नीट में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रिटिकल क्वेश्चन है एकदम। तो मेरा ट्रिक तुमको याद नहीं हुआ तो तुम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ट्रिक एकदम ढंग से याद करना, अच्छी तरह से समझ के। देखो तुमको यूट्यूब पे वीडियोस में मिलेंगे, पर वो सारे ही सब सिखाएंगे नहीं। मैं जो बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे तुमको क्रिस्टल सिस्टम भी मैंने याद करा दिए सारे, ये सारे के सारे मैंने ब्रेविस लैटिस भी याद करा दिए, और ब्रेविस लैटिस में कौन से यूनिट सेल पॉसिबल है वो भी मैंने याद करा दिया। सिंपल बॉडी फेस, इसमें बताओ सिंपल बॉडी फेस एंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल एंड सेंटर, सिंपल एंड सेंटर होता है, बाकी सिंपल सिंपल सिंपल। चलो आगे मूव करते हैं। विच क्रिस्टल सिस्टम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो अभी मैंने बताया मैक्सिमम किस में आता है, ऑर्थोरोम्बिक में आता है। टोटल कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम दैट शो मैक्सिमम वेरिएशंस टू प्रोड्यूस ब्रेविस लैटिस। तो मैक्सिमम किस में होता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे ला दिए। मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन बोले या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल बोले तो आंसर क्या आएगा, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे मूव करते हैं। देखो नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, ट्राइक्लिनिक है, इजी है ये भी। एक्सियल एंगल नॉट इक्वल टू 90,
तो देखो एक्सियल एंगल जो है बच्चों, केवल एक्सियल एंगल की बात किया हुआ है। ऑर्थोरोम्बिक में इक्वल होता है टेट्रागोनल, देखो सी टी ओम, ठीक है। तो सी टी ओम में क्या होता है, सी टी ओम में सारे में इक्वल इक्वल होता है। तो सी कैंसल आउट, टी कैंसल आउट एंड ट्राइगोनल है, सॉरी जैसे ट्राइगोनल, तो ये नहीं है ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल अलग है। तो टेट्रागोनल ये आ जाएगा, ये कट आउट हो गया। ऑर्थोबिक, क्यूबिक ये टेट्रागोनल है, ध्यान रखना, टी मतलब टेट्रागोनल होता है। तो कैंसिल आउट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्राइगोनल। मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम को हल्का सा प्रेस करोगे तो क्या उसके एंगल सारे चेंज हो जाएंगे। तो उसका आंसर आ जाएगा ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल। हाउ मेनी ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल इन, देखो क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ के करने का। टोटल बोले तो 14 आएगा, बट क्यूबिक में बोला हुआ है तो सिंपल बॉडी फेस, तो क्या आ जाएगा आंसर 3, सिंपल बॉडी फेस। एंड सेंटर लैटिस कैन बी फाउंड इन विच सिस्टम, देखो एंड सेंटर केवल एक में ही होता है, वो था मोनोक्लिनिक, मैंने बताया था ना, सी टी ओम एच आर टी, ये पूरे सबका सोल्यूशन एक ही है, सी टी ओम एच आर टी 324211, ठीक है। देखो ये मोनोक्लिनिक जो है ना, मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर होता है एंड ऑर्थोरोम्बिक में भी एंड सेंटर होता है, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो एक ही बचता मेरे पास मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इसका आंसर आ जाएगा, उसमें एंड सेंटर पॉसिबल है। क्रिस्टल सिस्टम बोलो कितने होते हैं, 7, ब्रेविस लैटिस 14, तो कितना आ जाएगा 1:2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो आंसर इज 7 एंड टोटल नंबर ऑफ लेटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, कितने टाइप के लेटिस को अरेंज कर सकते हो, ध्यान रखो, लेटिस का अरेंजमेंट बोले, पॉसिबल वेरिएशंस बोले या फिर ब्रेविस लेटिस बोले, उसका मीनिंग क्या है, टोटल 14, ठीक है बच्चों। तो आज के अपन सेशन में देखा हमने सीटी ओम एचआरटी सारे पॉसिबल वेरिएशंस को हमने याद किया। चलो आगे की वीडियो में तुम लोगों को लेके आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। चलो बाय बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।